चीफ मेडिकल ऑफिसर जम्मू एंड आरटीओ जम्मू आज यहाँ पे साथ में हैं। आपसे आज वार्तालाप के लिए आपको इसलिए बुलाया कि सबसे पहले जो 1 महीने का रोड एक्सीडेंट सेफ्टी अवेयरनेस वीक यहाँ पे मनाया गया है पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, वो एक बहुत अच्छे से कल्मिनेट हुआ है। तो उसमें मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हमने जगह जगह पे करी। उन एक्टिविटीज के साथ ऐसे ड्राइवर जो या ऐसे वर्कर्स जिनका हेल्थ चेकअप किया गया उनको भी सुनिश्चित किया गया है कि अच्छे से हेल्थ चेकअप उनका सबका किया गया। जो आज जानकारी देने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है कि आज तक बहुत सारे ऐसे रोड एक्सीडेंट के या विक्टिम हैं या ऐसे लोग हैं जो घायल हुए हैं रोड एक्सीडेंट में, जिनके कॉम्पेंसेशन अमाउंट डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग रहा था। ऐसे तकरीबन 107 केस हमारे पास थे। उन 107 केसेस में मैं जम्मू या आरटीओ जम्मू इनकी सराहना करता हूं कि इन्होंने उन सारे केसेस को प्रोसेस किया है 2022 से लेकर अभी तक के, और आज की डेट में कोई भी ऐसा केस हमारे पास बाकी नहीं। हमने 107 केस सैंक्शन किए हैं, जिसमें कि तकरीबन 1 करोड़ रुपया, अगर सही बताऊं तो 97 लाख रुपया डायरेक्टली इन लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा, या वो लीगल हेयर हैं जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके अकाउंट में जाएगा, अगर कोई घायल हुआ है तो उन खातक के अकाउंट में ये पैसा डाला जाएगा। आगे भी हमारी यही पहल रहेगी कि जितने ऐसे लोग हैं जो रोड कॉम्पेंसेशन फंड जिनका बनता है उसको हम टाइमली क्लियर कर सकें। उससे ये भी आग्रह करता हूँ कि जितने ट्रैफिक रूल्स हैं, जितने भी नियम बनाए गए हैं, नियम कानून है, उनकी एनफोर्समेंट हम तो कर ही रहे हैं, बट हम सबको साथ मिलकर ये प्रेरणा लेनी है। आज 1 महीने का प्रोग्राम हमारा अवेयरनेस वीक खत्म हुआ है, तो हम सब साथ में ये आप एक दूसरे से प्रेरणा लें, और ये मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन ना करने का एक प्रण लेंगे ताकि हम इन एक्सीडेंट्स को कम कर सकें। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। हम अमाउंट डिस्पर्स करते हैं, ये ज़रूरी है कि हम जो जिनकी कोई मृत्यु हुई है या जो घायल हम दें, बट इस नंबर को कम करना भी ज़रूरी है। इतना बड़ा अमाउंट देने में हमारे को कोई खुशी नहीं है कि जम्मू में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं और इतना अमाउंट रिलीज़ किया जा रहा है, तो ये भी हम लोग उम्मीद रखते हैं। और मेरी आरटीओ साहब से ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से सबसे यही मेरा आग्रह भी है कि हम धीरे धीरे इस नंबर को साल बर साल कम करने की कोशिश करें, और इसमें एक अच्छा रिडक्शन हम इस साल करें ताकि लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। सर, लगातार मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें तो इस कैंप्स जो किए जाते हैं, लोगों को जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस भी अपना काम कर रही है, तो ऐसे में सर एक जिला ट्रैफिक कमिश्नर यानी कि डीसी जम्मू के बतौर तौर पर यहाँ की आवाम को क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मेरा मैसेज यही रहेगा कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना एक आदमी का खुद का संकल्प होना चाहिए। जो आदमी ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करता है और कोई एक्सीडेंट होता है तो उनको खतरा खुद को ही है। अथॉरिटीज उसको डेफिनेटली एनफोर्स करेंगी और हम आगे भी एनफोर्समेंट जारी रखेंगे, बट हम सब साथ मिलकर एक ऐसा प्रण लें कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। मेरा यह मानना है कि अगर हम फॉलो करते हैं तो काफी हम एक्सीडेंट रेट को कम कर सकते हैं। जी सर, जिस तरह से बताया कि आज अब डिसीज परिवार के लिए एक राहत भरी, भगवान ना करे ऐसा पैसा किसी को भी दिया जाए, पर कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और आरटीओ जम्मू अगर बात करें, इनकी पूरी टीम है, कुछ ही देर में हमने कई बार इंटरव्यूज किए, लोग जागरूक भी हुए हैं, और जो एक्सीडेंटल जो फैमिली है, विक्टिम फैमिली, उन्हें पता चला कि आरटीओ ऑफिस की तरफ से भी कोई राहत उन्हें जो राशि वो दी जाती है, तो इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानेंगे कि लोगों को अब जागरूकता भी आ रही है, लोग ट्रैफिक रूल्स भी पालन कर रहे हैं। उसके बाद जो लोगों को कहीं ना कहीं विक्टिम थे, जिन्हें उनका जो बात करें 2 वक्त की रोटी को भी मोहताज थे क्योंकि बेड उनकी जान चली जाती थी, ये कितना बड़ा उनके लिए यानी कि एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा आरटीओ जम्मू की तरफ से जो इसे सामने लाया गया। देखिए, किसी की अगर रोड एक्सीडेंट में जान जाती है, कोई घायल होता है, उसकी कोई भी धनराशि से कॉम्पेंसेशन करना बहुत मुश्किल है, बट जो धनराशि यहाँ पे उनके लिए सुनिश्चित की गई है, 1 लाख रुपए अगर किसी की मृत्यु होती है और इंजरी के हिसाब से अगर कोई घातक होता है तो मैं, जैसा मैंने पहले कहा कि मैं इसकी जितने हमारे वर्कर्स हैं, आरटीओ साहब प्लस डाउन द लाइन जितने लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, मैं उन सब की सराहना करता हूं कि उन्होंने जितने आज तक 2022 से लेकर अभी तक जितने भी केस पेंडिंग थे वो सारे क्लियर किए हैं। आज की डेट में आरटीओ ऑफिस में कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसने फाइल किया हो कॉम्पेंसेशन के लिए और जो बाकी रह गया हो। सो ये लोगों को सबको प्रेरणा जरूर देगा कि अगर ऐसा किसी के साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो उनके पास एक रिलीफ का मेजर ये भी है कि वो आरटीओ ऑफिस में अप्लाई करके अपनी कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं। तो ऐसे अगर कोई लोग बचे हैं तो वो भी सामने आए, आरटीओ साहब बताएंगे कि कैसे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और आगे भी हम ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। सर, एक सवाल रहेगा, स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बड़े सारे चल रहे हैं,
लेकिन कई टेम्पल्स हैं, ऐसे मंदिर हैं या फिर रेस्टोरेंट्स हैं या फिर और भी कई, अगर ट्रेड सिग्नल्स की बात करें, वहाँ पर बेगिंग का जो सर कल्चर चल रहा है और ये बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम फैमिलीज के साथ जा रहे हैं, वहाँ पे शिकायतें आती हैं कि छोटे बच्चों को लेकर जो है औरतें भीख मांग रही हैं, हालांकि ड्राई